सीसी वाली पिन यानी आईडी पिन को, सीसी का मतलब पता है क्या होता है? चैनल कॉन्फ़िगरेशन। आपको जहां भी सीसी पिन दिखेगी इसका मतलब होता है चैनल कॉन्फ़िगरेशन। बी बस आप सबको पता है, ठीक है। ग्राउंड सबको पता है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है, वो क्या है टीएक्स। जिससे कि आपका टीएक्स। हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इस जेक के अंदर तो कंपनी ने दो पिन एक्स्ट्रा दी है जो माइक्रो एसबी में नहीं है। और ये पिन है TX+, TX1+ और TX-, RX+, और RX-। तो ये TX और RX की दो दो जो पिने दे दी है दोनों तरफ, ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर का पाथ है। मतलब देखो, अगर कोई टाइप सी फोन जो किसी फोन में लगा है और उसके अंदर ये वाला पाथ एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके अंदर जो कंट्रोलर होना चाहिए। तो इस टाइप सी जेक से आपका कोई भी हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो एग्जांपल, Samsung S22 Ultra है, मान लो वो है 1 लाख रुपए का फोन, उसमें ये एक्टिव रहता है पाथ। तो आप टाइप सी लगा के उसमें हाई स्पीड में डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें सपोर्टिंग आईसी दी हुई है। ऐसा नहीं है कि टाइप सी अगर जिस फोन में उसमें सब में ये लाइन रहेगी एक्टिव ना। आप, कंपनी वाले पता क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं कि टाइप सी लगा देते हैं, RX जोड़ देते हैं, TX जोड़ देते हैं, CC जोड़ देते हैं, बीबस और ग्राउंड बस। तो वो नॉर्मल आपका 5 पिन का जो जेक होता है ना, उसी बिहाफ पे काम करता है। ये वाली पिन उन्हीं फोन में एक्टिव होती है जो फ्लैगशिप मॉडल होते हैं। और इसका बेसिकली यही यूज होता है हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर करने का। तो यही वो दो चार पिन है जिसके थ्रू हमारा जो टाइप सी जेक जिस फोन में या जिस भी डिवाइस में लगता है, उसमें हम हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बस यही वाला फीचर इसमें एक्स्ट्रा ही आना है, ये वाला। बाकी जितनी पिन तुम देख रहे हो, ये 5 पिन के जेक में ये भी होती है, ये भी होती है, D+ होती है, D- होती है, बी बस होती है, ग्राउंड होती है, सब अपना होता है। और एक पिन इसमें आपको और मिलेगी, SUB2। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बस। आपने देखा होगा जो फ्लैगशिप मॉडल आते हैं, इसके अंदर आप इससे हेडफोन भी चलाते हो, सैमसंग के अब जो नए वाले आ रहे हैं हवावी के। देखा आपने? हेलो। हाँ सर। आपने देख रहा है जो फ्लैगशिप मॉडल होते हैं उसमें हाँ सर। हाँ सर। इसी टाइप से हेडफोन भी चलता है, ठीक है। तो हाँ ऑडियो सर। हाँ सेक्शन में सर। मैं बताऊंगा कि इसमें हेडफोन कैसे डिटेक्ट होता है। अभी देखो, अभी बस आपको ये ध्यान सर, रखना है। हाँ बताइए। अभी अभी के फ्लैगशिप फोन में भी वो चलते हैं ना हेडफोन सी टाइप में? हाँ बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं। अभी S20, हाँ। S21, S21, S S22 Ultra सब में अब टाइप सी आ रहा है, इसी से वो 3 एसबीयू के वजह से ही चलते सर। हाँ नहीं, SBU की वजह से नहीं चलता, ये डिटेक्शन लाइन होती है। उसमें लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर वाला पाथ ही आला बन जाता है, D+, और D- वाला, ये बताऊंगा मैं। इसका ब्लॉक डायग्राम है मेरे पास कैसे काम करता है, ठीक है। अभी ओके अपन सर, ओके। चार्जिंग वाला पढ़ते हैं, ऑडियो आएगा तो मैं बताऊंगा टाइप सी कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का जब फॉल्ट आएगा तो आपको यही वाला पाथ चेक करना है, बी बस, D-, D+ और CC पिन बस। समझ में आया? D+, D-, B वेट और CC+ और CC-, बस कोई आईडी पिन। आपको इन पिनों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये वाली। अब जैसे रियलमी का मान लो 10,000 का फोन, उसमें टाइप सी दिया है ना, तो ये एक्टिव थोड़ी रहता है, ये पिन एक्टिव नहीं रहती। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फोन में, ये एक्टिव नहीं रहती पिन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी D+ और D+, वाला पाथ होगा ना, इन पाथ में हमेशा क्या लगा होता है, याद है? D+ और D- वाले पाथ में क्या लगा होता है? मैंने आपको याद है बताया था, ESD डायोड हमेशा लगे होते हैं RX TX में, याद है? हेलो। जी सर। नहीं याद है? देखो, बताता हूँ मैं आपको एक। यहाँ देखो, ये टाइप सी जेक है। देखो इसने कंपनी ने क्या बताया, ध्यान से देखना।
इस टाइप सी जैक में कंपनी बता रही है कि भाई देखो ये वाला जो 2 पिन है ना, ये बी बस की लाइन है, ठीक है। तो ये इधर भी 2 बी बस की लाइन होगी, हो गई मिला के 4। अब तुम इधर से चार्जिंग लगाओ तब भी चलेगा, और पलट के लगाओ तब भी चलेगा, ठीक। अब कंपनी बता रही है देखो ये वाली पिन है आर एक्स, और ये टी एक्स, और ये आर एक्स है। तो यहाँ से 2 लाइन भी आओगी आर एक्स और टी एक्स की, हो गई 4 लाइन। समझ आ रहा है? इसके बाद आपको चार्जिंग के लिए बस एक आईडी पिन ढूंढनी है, बस और कुछ नहीं। आपको कितनी पिन डायग्नोसिस करनी है इसमें चार्जिंग का फॉल्ट आने पे? 3। 4 पिन सर। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है 4 पिन में से? कौन कौन सी पिन? वी बस आर एक्स टी एक्स एंड आईडी। बी बस, आर एक्स, टी एक्स और आर आईडी, एक्स टी एक्स ठीक है। आईडी। समझ में आया? तो एक ग्राउंड। हाँ, एक ग्राउंड। तो पता है आप लोग ये मत सोचा करो कि बहुत सारी पिन है, इसमें बहुत सारी जो पिन है ना, वो देख तो डबल है। इसमें मेन टाइप सी कॉन्फ़िगरेशन के ये किसी लिए यूज किए गए जिससे कि हम हाई स्पीड का डाटा ट्रांसफर कर सकें, जिससे हमारी फ्लैशिंग करने की स्पीड, मोबाइल को यूएसबी फ्लैश करना हो या पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर करना हो, उसके लिए एसएसडी यानी सुपर स्पीड की जो पिन है उसके थ्रू हाई स्पीड का हम डाटा ट्रांसफर कर सकें। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ना कि अपना जो मोबाइल फोन होता है उसमें फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है। किसी को कोई कॉन्सेप्ट पता है क्या कि फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है? किसी को भी? सर लास्ट क्लास में आप ही बताए थे, तो हाँ। चार्जिंग एसी मल्टीपल रहता है इसलिए स्पीड होता करके। चार्जिंग तो वो चार्ज करने के लिए मल्टीपल होता है इसलिए स्पीड होता करके। हाँ। देखिए अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले फास्ट चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप समझ जाओगे कि फास्ट चार्जिंग कैसे फोन में होता है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, देखिए फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है। सबसे पहले अपना इन सब चीजों को आपने कई बार देखा भी होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो ऐसे, देखो जैसे मान लो आप लोग क्या करते हो कि ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ये, ठीक है। अब ये जो चार्जिंग आईसी है मैं लिख लेता हूँ इसमें चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये आपकी होगी चार्जिंग आईसी। अब आपने यहाँ पे दिया भाई साहब 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक। तो आपने आज तक क्या स्टडी किया है कि जो इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट होता है इसके अंदर क्या लगा होता है? कॉइल। एक माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है ना, ऐसे एक ही माइक्रो हेनरी की होती है ना, 1 यूएच, जी सर। ठीक। इसके बाद सप्लाई यहाँ से घूमती है और जाके बन जाती है बीपीएच, ठीक। फिर यही सप्लाई ऐसे घूम के आती है आईसी के अंदर, ऐसे, और फिर निकलती है तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है। ये आउटपुट निकलती है तो आपकी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। ये आपकी होगी बैटरी, ठीक है। ये हो गई बैटरी, ठीक। समझना, हाँ। तो यहाँ पे आपको याद होगा बीपीएच क्यों जनरेट की गई, कोई बताएगा? बीपीएच सप्लाई का क्या यूज है यहाँ पे?
ये बीपीएच क्यों यूज की, कोई बताएगा? अभी आपने बताया ना जी, तो वीपीएच सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें लोड पड़ जाएगा, इसलिए अलग से एक ऐसी अंदर से लाइन दिया हुआ है। नहीं, जैसे चार्जर लगाते हैं तो 3.7 बीपीएच जी। बनती है ताकि पूरे सेक्शन में जहां जहां 3.7 की हाँ जरूरत है जाएगा। पहुंच जाए, इसीलिए बनती है ना बीपीएच, है जी। ना? हाँ सही है और जी, हाँ यही जी। वाली सप्लाई बैक आके और फिर जाती है तो बैटरी आपकी क्या होती है, चार्ज होती है, हमने ये पढ़ा था। जी। हाँ तो सही है जी। एक बीक्यू बेस या कोई भी हम चार्जिंग आईसी की बात करें तो वो जितनी भी आईसियां होती है ना, वो मैक्सिमम 3.5 एम्पियर तक का करंट जनरेट कर सकती है। मैक्सिमम कितने एम्पियर? 3.5 एम्पियर। साढ़े तीन। लेकिन एक नॉर्मल आप कभी भी फोन में चार्जर लगाना, आप देखना आई चार्जर पे 1 से 2 एम्पियर का करंट लेता है नॉर्मल फोन। आप कभी भी देख लेना, 2 एम्पियर तक का कंजप्शन होता है, ठीक है? तो ये माना जाता है कि एक चार्जिंग आईसी 2 एम्पियर तक का करंट यहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि 2 एम्पियर तक का करंट एक आईसी बना रही है, तो वो एक 3 एमएच की बैटरी को 2 घंटे में चार्ज कर रही है, ठीक? तो पता है कंपनी क्या करती है? कंपनी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद एक और चार्जिंग आईसी लगा देती है कंपनी यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलते हैं सेकंड चार्जिंग आईसी, या इसको फास्ट चार्जिंग आईसी बोलते हैं, ठीक है? और क्या करती है कंपनी कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिली थी ना, वैसी की 5 वोल्ट की सप्लाई इसको भी दे देती है। देखो यहाँ पे, ठीक है? वैसी 5 वोल्ट की सप्लाई इसको भी दे दी, तो 5 वोल्ट इसको भी आ गई और 5 वोल्ट किसको आ गई, इसको भी आ गई। तो 2 चार्जिंग आईसी हुई कि नहीं? तो एक चार्जिंग आईसी ने मान लो 2 एम्पियर का करंट बनाया, मान लो, ठीक है? तो दूसरी जो चार्जिंग आईसी होती है उसने भी मान लो 2 एम्पियर का करंट बना दिया और इसको लाके इसके बैटरी पे जोड़ दिया। इससे बीपीएच नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी फोन हमारा ऑन हो चुका है पहली चार्जिंग आईसी से। दूसरी चार्जिंग आईसी का काम क्या है, सिर्फ एम्पियर बनाना। तो 2 एम्पियर इसने बना दिया और 2 ही एम्पियर यहाँ पे बन गया, तो कितने एम्पियर हो गए? 4। 4 एम्पियर। तो इस स्पीड से जब चार्जिंग होगी तो जो बैटरी 2 घंटे में होनी है वो कितने घंटे में हो जाएगी? 1 घंटा। 1 एक घंटा। घंटे में, ठीक है? तो आजकल जितने भी फोन आप देखोगे टर्बो चार्जिंग वाले आते हैं ना, आपको ज्यादातर 2 चार्जिंग आईसी कॉन्सेप्ट आजकल मिलेगा। हालांकि एक चार्जिंग आईसी से भी फास्ट चार्जिंग को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन 2 चार्जिंग आईसी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलने वाला है आपको, जितने भी पोको एक्स सीरीज जितने भी है। अब यहाँ पे एक चीज समझना आपको कि सर एक, हाँ, सर ये आईसी दोनों सेम नंबर का लगा था या आईसी नहीं, अलग अलग। दूसरा नंबर? अच्छा जी। ठीक है, तो ये आईसी अलग अलग रहेगी, सेम नंबर की नहीं रहेगी। अभी बता रहा हूँ ना सर्किट में कौन कैसे आप पहचानोगे। बस इतना समझो, ये पहली वाली क्या रहेगी, प्राइमरी, और दूसरी वाली सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है? सेकेंडरी। हाँ, अब सुनो एक चीज और बताता हूँ। कभी आप जब चार्जर को पलट के देखना तो उसके पीछे लिखा होता है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, देखा है कभी आपने? यस सर जी। नॉर्मल चार्जर हाँ। लिखा होता है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, ठीक है? तो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर जो लिखा होता है, तो अगर मैं बोलूँ कितने वॉट का चार्जर है, तो वॉट इक्वल टू होता है एम्पियर इक्वल टू वोल्ट। मतलब ये 2 एम्पियर का चार्जर है हाँ, और वोल्टेज कितनी है, हाँ। 5, मतलब 10 वॉट का चार्जर हो गया है। बाहर में थोड़ा दुकान हूँ। कितने वॉट का चार्जर हो गया, 10, जयपुर ठीक? जयपुर। लेकिन आजकल के ना हाँ। पीडी चार्जर आ रहे हैं, पावर डिलीवर, मतलब ऐसे चार्जर भाई आते बोल। हैं कि जब आप मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाओगे अरे ना, कहाँ मुझे बोलने तो दो तो। अगर वो चार्जर देखेगा कि तुम्हारा फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है, मगर तो तू वो केज अपने ले चल जा, पर इनपुट काम को बोल इंक्रीज बार कर में देते हैं। क्लास और चल तुम रही। देखना सैमसंग के या पोको X3 प्रो में या X2 में जब हाँ, चार्जिंग शाम करोगे का ना, कर ले चल तो जा, मैं तुमको तू पता क्या केज जो भी दिखेगा, करना हो। जैसे ही तुम चार्जिंग लगाओगे ना,
तो उसके अंदर इनपुट में ना 9 वोल्ट आ जाएंगे। कितने वोल्ट आ जाएंगे? 9। ठीक। और तुम एम्पियर देखोगे तो मान लो एम्पियर 4 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो 9 छौ छौ कितना होगा? 36, यानी 35 वॉट का चार्जर मिल जाएगा आपको। आप लोग देखते नहीं हो मार्केट में आजकल बोलता है 45 वॉट का चार्जर आ गया, हाँ 25 वॉट का चार्जर आ गया, देखते नहीं हो? ऐसे बोलता है। जी जी 30 वाट का भी आता है सर। हाँ 30 वॉट का। तो वॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप चार्जर को लगाओगे फोन में ना, जैसे ही आप चार्जर को फोन में लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू इनपुट वो देखेगा, सेंस करेगा और अपनी इनपुट के वोल्टेजेस को बढ़ा। कई लड़के बोलते हैं सर आपने तो बताया था कि बीबस में 5 वोल्ट आती है, लेकिन मेरा एक चार्जर है, मैं जैसे ही चार्जर लगाता हूँ 9 वोल्ट का इनपुट आता है। बिल्कुल 9 वोल्ट का इनपुट आता है। फास्ट चार्जिंग वाले सर्किट में देखोगे ना तो 5 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट का इनपुट आने लगता है, 8 वोल्ट का इनपुट आने लगता है। तो 9 वोल्ट का अगर इनपुट आ रहा है 5 की जगह और उसका एम्पियर कंजप्शन 3 एम्पियर है, तो 9 तिया कितना हो गया? 27 वोल्ट की चार्जिंग हो रही है। तो चार्जर कितने वोल्ट का कहा जाएगा? 27 वोल्ट। तो आजकल वही है कि जब आप देखो ना कि चार्जर हाई वोल्ट का है तो इसका मतलब है कि उसकी इनपुट्स क्या होंगी? बढ़ जाएगी। तो जब भाई यहाँ पे हाई एम्पियर और हाई वोल्टेज आएगा तो स्विचिंग भी क्या होगी? हाई होगी। तो यहाँ पे एम्पियर भी हाई जनरेट होगी और बैटरी भी क्या होगी? जल्दी चार्ज होगी ना। ठीक है। तो आज के बाद फास्ट चार्जिंग में 5 वोल्ट पर ढूंढना। कितने वोल्ट ढूंढना? 5 वॉट पर जा। 9 वोल्ट 9 9 वोल्ट भी आता 9 है। वोल्ट वोल्टेज। सब फ्लेक्सिबल होता है ना सर, 5 से 9 तक। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग मतलब देखना, इसको ध्यान रखना कि इनपुट में हमेशा 5 के भरोसे मत रहना। आप सोचोगे 5 वोल्ट आ रही इसमें 9 आ गई, इसमें 8 आ गई, तो आजकल पीडी चार्जर आ रहे हैं, इनपुट बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। अब आते हैं सर्किट में। देखिए मैं अब सर्किट में हाँ बंद कर आ गया हाँ पावर बैंक का बिना चल रहा है पावर बैंक का साथ चार्जर का और बैंक दोनों मुंडा की सीट क्या देवी अपना बगल में काम करवा रहे हैं शेयर की समस्या समस्या का काम करो हम किसने तो एक सावरी बंदे से वास्ता ऐसे बात शेयर क्यों बात करे जो मैं तो नरेश देखिए। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये हो गया लेआउट, ये हो गया डायग्राम। कोई भी फोन ऐसा नहीं है एक्स नहीं, आप कोई भी फोन उठा के देख सकते हो। सबसे पहले हम पूरा चार्जिंग का ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्किट काम करता है। देखो सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर पे, ये चार्जिंग का कनेक्टर है, ये चार्जिंग का कनेक्टर है, और डायग्राम पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर लोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो ये आपका चार्जिंग का B2B आ गया। समझ में कहाँ पे हम पता चला आपको सभी को? हेलो हाँ सर, सभी को पता B2B चला? कनेक्टर। B2B। तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे निकल रही है। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये वोल्टेज कहाँ जाएगी फिलहाल आपके हिसाब से? ये वोल्ट कहाँ जाएगी आपका? वो में जाएगी सर, वो भी में जाएगी, OVP में जाएगी। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक TP पे गई और TP से होते हुए OVP पे गई। अब देखो OVP डिजिटल है कि एनालॉग है? एनालॉग सर, एनालॉग है। आप 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है और 5 वोल्ट की आउट होती है। ये प्रोटेक्शन सर्किट है, ये OVLO का प्रोटेक्शन सर्किट को आप बाईपास कर सकते हो। अब इसके बाद सप्लाई आउट होगी। ठीक है। और आउट होने के बाद देखते हैं कहाँ जाएगी। ये देखो इस आईसी में गई और ये आपकी होगी चार्जिंग आईसी। कौन सी आईसी होगी? चार्जिंग। तो देखो ये बड़ा मॉडल है तो इसके अंदर BQ नहीं लगी है या PMI नहीं लगी। इसके अंदर कंपनी ने क्या किया है कि पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग सेक्शन को इनबिल्ट कर दिया है। जो हमारी पावर आईसी है ना,
उसी के अंदर चार्जिंग सर्किट को इनबिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसी 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एमआईडी पे 5 वोल्ट का इनपुट बनेगा वोल्टेज, आपको पता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे स्विचिंग होगी, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जनरेट होगा कॉइल के थ्रू, और यहाँ से बीपीएच पावर बन जाएगी, इसमें तो सबको पता है। फिर ये सप्लाई घूम के आईसी के अंदर वापस आएगी, यहाँ पे एक बूट कैप होगा जो डबल वोल्टेज बनाएगा, और फिर जब यहाँ से निकलेगी तो आपके फोन की बैटरी क्या होगी, क्या होगी, चार्ज होगी। चार्ज होंगे। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे ये सर्किट, जब ये आउटपुट निकलेगा और बैटरी जब चार्ज होगी, तो ये तो एक सिंपल सर्किट हो गया, मतलब नॉर्मल फोन में भी इस टाइप से चार्जिंग होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो आईसी है इसका नंबर पढ़ो क्या है, देखो नंबर क्या है, PM 7150। PM7150। PM7150। PM7150 की PM नाम से ही पता चल गया पावर आईसी है 7150, ठीक है। इस फोन में देखो, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, देखो एक मिनट। नोट 9 प्रो में भी दिखा देता हूँ, कोई भी, बट बोर्ड दिखाना है मेरे को आपको, ठीक है। देखिए ये 2 पावर आईसी लगी है, देखो इसका नंबर है PM6150L। एक मिनट, हेलो, देखिए तो ये आपका हो गया PM6150L, ठीक है। एक पावर आईसी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, पावर आईसी की डिटेल। और ये देखो PM6250 है, ये भी पावर आईसी है, देखो 2 पावर आईसी है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी महेंद्र जी। हाँ हेलो, देखिए सॉरी, तो यहाँ पे एक PM6250 लगा है, ठीक है, मतलब पहली पावर आईसी है। और उसके बाद ये ऊपर आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो PM6150L लगा है, एल वाली आईसी है, ठीक है। तो ये जो बिना एल वाली आईसी है, यही पावर आईसी होती है, मेन पावर, और इसी के अंदर चार्जिंग सर्किट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जितनी भी कॉइल लगी है सबका कलर अलग है, लेकिन ये इकलौती ऐसी कॉइल है जिसका कलर अलग है, आप लोग देख पा रहे हो। तो इसका अंदर कौन सी कॉइल है, हेलो, बूस्ट कॉइल होगा सर। अरे ये बीपीएच वाली कॉइल है, जहाँ पे बीपीएच बक कॉइल बोलेंगे उसको, यहाँ पे बीपीएच वाली सप्लाई बनती है ना, हाँ यहाँ जी, जी। बीपीएच बनती है, बीपीएच याद है, अरे बीपीएच नहीं बनती है जहाँ पे, आंसर याद है। और यहाँ पे जी, ईएसडी डायोड लगा होता है, मैंने बताया था आपको हमेशा, है ना। तो ये वही कॉइल है जहाँ पे बीपीएच सप्लाई बन के जाएगी, पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर घूम के जाके निकलेगी, तो आपकी बैटरी क्या होगी, तो ओयान और चार्ज डिवाइस होगी। खराब हो तो पचीना टाल समझ में आया कि नहीं आया। जंपर बांध तो एक ही आजकल के जो वीडियो बड़े लगे। फोन है, जो डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी होता है, तो उसमें पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग सर्किट होता है, आपको अलग से पावर आईसी नहीं मिलेगी,
पावर आईसी के अंदर ही होता है। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। यस सर। अब देखो, अब कहानी ये है कि एक पावर आईसी मान लो 2 एम्पियर का करंट जनरेट करती है। अब अपन एक और पावर आईसी लगा देते हैं, सॉरी चार्जिंग आईसी लगा देते हैं, तो कुछ एम्पियर करंट जनरेट ये कर लेगी और कुछ दूसरी कर लेगी, तो आपकी बैटरी फास्ट चार्ज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। हाँ तो अब कंपनी देखो क्या करती है, अब देखो ध्यान से देखना है। कंपनी क्या करती है कि ये देखो 5 वोल्ट की सप्लाई तो इसमें दे दी, ठीक है। अब क्या करती है कि ये वोल्टेज जब आईसी के अंदर जाएगी और पीएमआईडी पे 5 बनेगी, तो ये पीएमआईडी वाली वोल्टेज, ध्यान रखना ये वाली वोल्टेज नहीं, पीएमआईडी वाली वोल्टेज दूसरी चार्जिंग आईसी का इनपुट होता है। मेरी बात समझे? कौन सा वोल्टेज इनपुट होता है दूसरी चार्जिंग आईसी का? एमआईडी। अरे मेरे कहने को ना, यहाँ भी तो 5 ही आते हैं, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा ना। हेलो, हाँ सर। तो बताओ हाँ, सर, यहाँ से क्यों नहीं दिया, यहाँ से क्यों दिया? कोई बताओ। सर ये सर्किट को फास्ट रन करने के लिए एमआईडी पे अगर वोल्टेज वो बनता है प्रॉपर 5 वोल्ट, अगर वहाँ पे 5 वोल्ट आता है यानी पिछला सर्किट ओके है, तो सर्किट बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए सर एमआईडी थ्रू दिया हुआ है ना। हाँ ठीक अगर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना सर। हाँ अगर इस चार्जिंग आईसी का इनपुट यहाँ पे मान लो आ रहा है, लेकिन एमआईडी पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो जो दूसरी चार्जिंग आईसी वो भी ऑन नहीं होगी, इसीलिए एमआईडी से दिया है। मतलब पहली चार्जिंग आईसी प्रॉपर इनपुट होगा, एमआईडी पे वोल्टेज बनेगा, तभी दूसरी चार्जिंग आईसी ऑन होगी। यस ठीक है ना? तो अपन अगर दूसरी चार्जिंग आईसी ढूंढना है ना, तो जस्ट इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, और डबल क्लिक करके एक बार इसको क्लिक करोगे ना, तो ये वोल्टेज जहां भी जाएगी ये दूसरी चार्जिंग आईसी दिखेगी। और याद रखना, आजकल के जितने भी क्वालकॉम चिपसेट आ रहे हैं ना, उसमें जो दूसरी चार्जिंग आईसी है उसका नंबर या तो BQ से स्टार्ट होगा या फिर SMB से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? VQ या और SMB। SMB। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, SMB 1390 लिखा है। अब अगर आप इसको सर्च करो, देखो यहाँ पे SMB 1390 किस किस में लगी है, देखो किस किस फोन में लगी है, देखो देखते हैं। देखो कितने सारे फोनों में लगी है, लगी कि नहीं लगी? Mi9 Pro 5G में लगी है, Mi9 Pro में लगी है, Poco X2 में लगी है, K20 में लगी है, K30 4G। क्लियर हुआ सबका? सब बड़े बड़े फोनों का कॉन्सेप्ट है। हेलो, यस सर। अब मेरी बात सुनो। पहली वाली जो चार्जिंग आईसी थी उसका जो सर्किट था वो इंडक्टेंस बेस्ड सर्किट था। क्या था? इंडक्टेंस बेस्ड। और जो दूसरी वाली चार्जिंग आईसी होती है वो कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट होता है। मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली चार्जिंग आईसी थी उसमें स्विचिंग कैसे होती थी? कॉइल के थ्रू। किसके थ्रू? कॉइल 1 माइक्रो हेनरी की। लेकिन जो दूसरी वाली चार्जिंग आईसी है इसके अंदर जो स्विचिंग होती है वो कैपेसिटर के थ्रू होती है, कैपेसिटेंस बेस्ड। तो पढ़ते हैं अपन, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, जब एमआईडी से 5 वोल्ट की या 8 वोल्ट या 9 वोल्ट की सप्लाई जब इनपुट होगी ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब इनपुट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई एमआईडी नहीं है। सबसे पहले देख लो, देखो कोई एमआईडी है क्या? बस इन हो गई। उसके बाद आपको याद है कि चार्जिंग आईसी में स्विचिंग होती थी, SW, और स्विचिंग के आगे कितने माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती थी? 1 माइक्रो हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती थी, ठीक है। तो स्विचिंग होने के बाद जो 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती थी उससे स्विचिंग होकर बीपीएच बनता था। अब अपन को बीपीएच बनाने की भाई साहब जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल ऑन करने के लिए ऑलरेडी बीपीएच पहली वाली ने बना दी है। अपन को यहाँ पे चाहिए बैटरी को चार्ज करना चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो लिखा है CFH1 2 3 4
CFL1234, ठीक है। और ये दोनों, ये इसको बोलते हैं चार्जिंग फ्लाइंग हाई साइड, चार्जिंग फ्लाइंग लोअर साइड। और इस दोनों लाइन में दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगते हैं, 5। देखो यहाँ पे कंपनी बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगाती है, जितने भी फास्ट चार्जिंग सर्किट होता है ना यहाँ पे। तो ये बड़े बड़े जो कैपेसिटर होते हैं ना, ये स्विच करते हैं, और स्विच करने के बाद ना अंदर मॉसफेट स्विच करता है, तो ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते हैं। और जब खूब फास्ट चार्ज डिस्चार्ज होते हैं ना, तो उससे एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वेव जनरेट होती है, और वही एम्पियर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो 10-10 वोल्ट के बड़े बड़े कैप लगे हैं। और आप यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जहां भी फास्ट चार्जिंग सर्किट होगा ना, ये देखो फास्ट चार्जिंग सर्किट है, SMB 1395 लगी है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो बड़े वाले कैप है ना, 3 कैप इधर और 2-3 कैप इधर लगे होते हैं, बिग साइज में 10-10 वोल्ट के। यही स्विचिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही आपकी, इसी को लोग बोलते हैं फास्ट चार्जिंग IC। समझ में आया आप सभी को? हेलो, यस सर। कोयल लागेड़ी घटे। इसके बाद से क्या होता है कि जब यहाँ पे स्विच होती है, चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ BPH बनाने की जरूरत नहीं है अपन को। तो अंदर से ही स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे जो बैटरी के लिए सप्लाई बन के निकलती है ना, ये ऑलरेडी हाई एम्पियर का करंट बनता है, और यही हाई एम्पियर का करंट डायरेक्ट बैटरी को मिल जाता है, और आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो एक करंट पहली चार्जिंग IC से आ रहा है, और दूसरा करंट इस चार्जिंग IC से आ रहा है, और इस हिसाब से आपकी बैटरी जो आधे समय में चार्ज होनी है, वो यहाँ पे फुल टाइम में चार्ज हो जाती है। समझ में आया? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे और भी पिन है। देखो एक पिन पे यहाँ पे लिखा है SMB अनेबल चार्जिंग। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है कि जो अपना चार्जिंग का सर्किट है, ये वाली जो लाइन है, आप अगर पीछे देखोगे यहाँ पे SMB अनेबल लिखा है, ये देखो, ठीक है। तो ये SMB जो अनेबल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली चार्जिंग IC स्विच करती है, पहली चार्जिंग IC क्या करती है, स्विच करती है, तो यहाँ पे MID पे वोल्टेज बन जाते हैं, और स्विचिंग होके यहाँ पे BPH बन के काम करने लगता है। तो जब पहली चार्जिंग IC प्रॉपर काम करती है, तो वो अपने एक SMB अनेबल पिन से एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करके और दूसरी चार्जिंग IC को इनपुट देती है, तब जाके ये IC अनेबल होके स्विच कराना शुरू करती है। मतलब पहली चार्जिंग IC का सर्किट काम करेगा, उसके बाद ही दूसरी चार्जिंग IC ऑन होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। इसके अलावा ये वाली चार्जिंग IC में एक I2C प्रोटोकॉल भी काम करता है, आप देख सकते हो। एक थर्मल की भी पिन है कि IC अगर गर्म हो तो सेंस करे। एक स्टेटस की पिन ब्लैंक होती है, किसी की होती है, मतलब लाइट देती है। और इसके अलावा नॉर्मली पिन है ग्राउंड है, और एक VRV का कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो वोल्टेज 0 हो जाती है, और VDD का कैप जो बाइसिंग कैप आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये है आपकी फास्ट चार्जिंग IC। तो अब अगर किसी फोन में मान लो कस्टमर आपके पास लेके आया, बोलता भैया इसको ना चार्जिंग पे लगाने पे ना पहले आधे घंटे में चार्ज हो जाता था, अब 1.5 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब वो फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बताओ सबसे पहले आप लोग क्या करोगे?